जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज हम किसी रहस्यमयी कहानी की नहीं बल्कि एक अंदरूनी आध्यात्मिक अनुभव की बात करने वाले हैं। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। संतों ने इसे शरीर का कोई अंग नहीं बल्कि चेतना का द्वार बताया है। जब यह केंद्र धीरे धीरे जागृत होने लगता है तो इंसान की सोच, भावनाएं और जीवन देखने का नजरिया बदलने लगता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि गहरी साधना, सुमरन, ध्यान और पवित्र जीवन शैली का परिणाम होता है। आइए जानते हैं 7 असली और प्रैक्टिकल संकेत जिन्हें संतों ने अनुभव किया और जिन्हें आम जीवन के उदाहरणों से भी समझा जा सकता है। सबसे पहला संकेत है विचारों की स्पष्टता। पहले जहां मन हर समय उलझनों में भागता था, अब वही मन शांत होकर चीजों को साफ साफ देखने लगता है। जैसे धुंधली कांच की खिड़की साफ हो जाए तो बाहर का दृश्य साफ दिखने लगता है। संत कबीर भी मन की शुद्धि को भी दिव्य दृष्टि का आरंभ मानते थे। संत कहते हैं, मन का दर्पण साफ हो, दिखे सत्य का रूप, माया धुंध हटते ही जागे भीतर स्वरूप। यानी जब मन के विकार कम होते हैं तब सच्चाई अपने आप दिखने लगती है। दूसरा संकेत है अंतर्ज्ञान बढ़ना। व्यक्ति को बिना ज्यादा सोच विचार के सही गलत का एहसास होने लगता है। जैसे माँ को अपने बच्चे के बारे में बिना बोले समझ आ जाता है कि उसे क्या चाहिए। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की सूक्ष्मता है। तीसरा संकेत माथे के बीच हल्का दबाव या स्पंदन महसूस होना। ध्यान या सुमरन के समय भ्रूमध्य यानी कि दोनों बाहों के बीच हल्की गर्माहट होना, कंपन या खिंचाव महसूस हो सकता है। यह शरीर का रोग नहीं बल्कि ध्यान के कारण बढ़ी हुई जागरूकता का परिणाम होता है। संतों ने इसे ध्यान का द्वार खटखटाना कहा है। चौथा संकेत है सपनों की गुणवत्ता बदलना। पहले बिखरे हुए सपने आते थे, अब सपने गहरे, अर्थपूर्ण या आध्यात्मिक संकेत देने वाले हो सकते हैं। जैसे दिन भर मोबाइल देखने वाला व्यक्ति सपने में भी वही देखता है, वैसे ही ध्यान करने वाले को भीतर की चेतना सपनों में झलक देने लगती है। संत कहते हैं, जागे जो अंतर्नयन, बदले स्वप्न संसार, रात बने उपदेशनी, दे जाए संकेत अपार। यानी जब भीतर की दृष्टि खुलती है तो सपने भी सीख देने लगते हैं। पांचवा संकेत है अकेलेपन में शांति महसूस होना। पहले अकेले बैठना मुश्किल लगता था, अब वही समय सुकून देने लगता है। जैसे शोर से दूर पहाड़ों पर जाकर मन अपने आप शांत हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि चेतना बाहर से हटकर भीतर टिकना सीख रही है। छठा संकेत है लोगों की ऊर्जा और भावनाएं समझ में आना। सामने वाला मुस्कुरा रहा हो फिर भी अंदर से दुखी है, यह बात बिना शब्दों के समझ आने लगती है। यह कोई जासूसी शक्ति नहीं बल्कि संवेदनशीलता का बढ़ना है। जब मन शांत होता है तो दूसरों के मन की तरंगें भी पकड़ने लगता है। संत कहते हैं, शांत हुआ जब अंतःकरण, सूक्ष्म हुई पहचान, चेहरे पढ़े बिना कहे जाने जग की तान। यानी जब मन शांत और निर्मल होता है तो बिना बोले भी भाव समझ में आने लगते हैं। सातवां और सबसे बड़ा संकेत है अहंकार का धीरे धीरे कम होना। मैं ही सही हूँ की जगह सत्य क्या है, यह खोज शुरू हो जाती है। व्यक्ति बहस से दूर और अनुभव की ओर बढ़ता है। संतों ने कहा है, जहाँ मैं कम होता है वही ईश्वर की झलक मिलती है। आज्ञा चक्र जागरण का असली अर्थ है जीवन को गहराई से देखना, न कि अलौकिक शक्ति पाना। अगर इन संकेतों में से कुछ आपके जीवन में दिख रहे हैं तो समझिए आपकी साधना सही दिशा में है। बस नियमित ध्यान, नाम सुमरन, सात्विक जीवन और विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि तीसरी आँख खुलने का रास्ता चमत्कार से नहीं, चरित्र और चेतना की पवित्रता से होकर जाता है। और कोई भी आपका और क्वेश्चन हो तो यूट्यूब पर पूछ सकते हैं।